हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो प्राचीन इतिहास है, जो कि वन लाइनर बुक्स है, उसके टॉपिकों को हम कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि प्राचीन इतिहास लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है और जो स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारे स्थापत्य कला से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है 2 पार्ट में साहित्यिक स्रोत जो प्राचीन भारत के हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, कल हमने जो स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन चालुक्य मंदिर और उनके निर्माता तक हमने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था, जो कि 44 पार्ट तक हम प्राचीन इतिहास को ही कंप्लीट किए हैं। आज ये 45 पार्ट है। तो आइए, आज जो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम की शैली की रचना से एकात्मक मंदिर हैं उनके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है स्थापत्य कला से ही रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो मामल्लपुरम महाबलीपुरम शैली की रचना अथवा एकाश्म मंदिर हैं, इन्हें कठोरतम चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जिनमें प्रमुख रथ जो है द्रौपदी रथ, नकुल और सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ जो है, पिंडारी रथ तथा वलय कुट्टे रथ आदि जो है इनकी संख्या जो है, और इनकी संख्या जो है 8 है। और इनमें जो सबसे छोटा रथ है और तथा सबसे जो बड़ा रथ है वह कौन सा है? तो जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है और जो सबसे बड़ा रथ है वो धर्मराज रथ है। आगे देखेंगे क्वेश्चनों को। कौन सा शैलकृत मंदिर जो है स्थापत्य कला का उदाहरण है? जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये स्थापत्य कला का उदाहरण है। विक्रमादित्य की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर जो है राजा की विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो लोक महादेवी थी उन्होंने पटगल का जो है विरूपाक्ष मंदिर जो था उसी का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। किस स्थल से जो है शिव की प्राचीन जो है लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? तो गुड्डी मल्लम से प्राप्त हुई है। किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध हैं? तो नरतामलाई में जो है निर्मित चोलेश्वर शिव मंदिर जो है भित्ति चित्र जो है इसमें उपलब्ध हैं, जो कि विजयालय शासकों द्वारा जो है निर्मित था, विजयालय द्वारा निर्मित था। राजराजेश्वर मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को समर्पित है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। और राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम थे उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था। प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अभी हमने आपको पहले भी बताया, ये राष्ट्रकूट शासक थे। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो मामल्लपुरम में चित्रित है। पल्लव रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम के तथा कथित रथ शिल्प के साथ जो है किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो जो महाबलीपुरम के रथ शिल्प हैं इनमें जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक थे, इनका नाम जो है विशेष रूप से युक्त है। तंजौर की प्रसिद्ध जो नटराज मूर्ति है किसके समय में भारतीय कला की प्रमुख धरोहर थी? तो चोलों की जो है ये चोल काल के समय की यह चोल कला की जो है ये प्रमुख जो है धरोहर थी। तंजौर में जो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति थी, क्योंकि चोलों की राजधानी भी तंजौर थी। कौन सा स्मारकीय मंदिर जो है स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगैकोंड चोलपुरम जो है स्मारकीय मंदिर जो स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम नामक जो है मंदिर को इसको बनवाया था। चोल काल में चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं तंजावुर से मिलते हैं। और तंजौर चोलपुरम में जो बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। ऐरावतेश्वर और जो कि दारासुरम श्रीनिवास नल्लूर में है। और कंभरेश्वर मंदिर जो है ये त्रिभुवन में है।
कोरंगनाथ मंदिर जो है श्रीनिवास नल्लूर में है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। जो राजराज प्रथम के शासन काल में जो है नागेपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजयोतुंग वर्मन जो है कहाँ के शासक थे? तो श्री विजय के शासक थे। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में जो है सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो यक्षगान शैली जो है अवतरित हुई थी। पल्लव वास्तुकला के विकास में शैलियों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था? तो पर्सी ब्राउन ने विभाजित किया था। पल्लव वास्तुकला की 4 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी थी? तो महेंद्र शैली थी, मामल्य शैली थी, राजसिंह शैली थी, नंदीवर्मन शैली थी, और नंदीवर्मन शैली को जो है अपराजित शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो नंदीवर्मन शैली कहिए या अपराजित शैली कहिए। इधर देखिए इनके क्वेश्चनों को। जो पल्लव वास्तुकला में महेंद्र शैली का विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जिनका शासनकाल 610 से 640 ईस्वी था, इनके शासनकाल में जो है महेंद्र शैली का विकास हुआ था। पल्लव वास्तुकला में मामल्य शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो वास्तुकला की मामल्य शैली थी, क्योंकि ये देखिए महेंद्र शैली थी तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। लेकिन जो मामल्य शैली थी इसका जो है नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में जो है इसका जो है विकास हुआ था, और नरसिंह वर्मा प्रथम का शासनकाल 640 से 674 ईस्वी तक था। पल्लव वास्तुकला में राजसिंह शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, जिन्हें राजसिंह के मध्य थी, तो जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में जो है राजसिंह शैली का विकास हुआ था। पल्लव वास्तुकला में नंदीवर्मन शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जो नंदीवर्मन शैली थी, ये पल्लव शासक नंदीवर्मन के शासनकाल में इस शैली का विकास हुआ था, और पल्लव शासक जो नंदीवर्मन थे उनका शासनकाल 800 से 900 ईस्वी के मध्य का था। महाबलीपुरम में एक आसन रथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो मामल्य शैली से निर्मित है। महाबलीपुरम का एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कांची में स्थित जो कौन सा मंदिर जो है राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को जो है व्यक्त करता है? तो कैलाशनाथ मंदिर है, और जो है इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कांची का कैलाश मंदिर है, और ये राजसिंह शैली में बना हुआ है। किस राजवंश के काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? चोल राजवंश के काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उड़ीसा के मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ है? तो बैताल देऊळ का मंदिर जो है द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ है। कौन सा मंदिर उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो सलोतगी का त्रिपुरुष मंदिर जो है यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। किस मंदिर ने वर्ष 2010 ईस्वी में अपने निर्माण के सहस्त्र मतलब 100 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था? तो जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, इसने वर्ष 2010 में अपने निर्माण के सहस्त्र वर्ष जो कि 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने उत्सव मनाया था। हजारा मंदिर किस विजयनगर के शासक काल में बना था? तो कृष्णदेवराय के शासन में बना था। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है। गोपुरम क्या है? तो मंदिर के दरवाजे या जिसे प्रवेश द्वार कहते थे उसे गोपुरम कहते थे। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। गोमत क्या है? तो गोमत जो है एक जैन मूर्ति है। किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर का निर्माण करके चैत्यकार विरुद्ध उपाय धारण किया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर का निर्माण करके चैत्यकार विरुद्ध जो है उपाय जो है धारण किया था। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो गोपुरम जो है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। होलेविट जिसे द्वार समुद्र के नाम से भी जानते हैं, इसके मंदिर प्रायः किस प्रकार के बने होते थे? तो बहुकोणीय तथा या ताराकार के बने होते थे। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो गंगवंशीय शासक जो चामुंड राय थे उन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसको समर्पित है? तो यह प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र
गोमतेश्वर को समर्पित है। और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण ने कहाँ अपना विजय स्तंभ बनवाया था? तो कृष्ण ने जो प्रथम थे, इन्होंने रामेश्वर में अपना जो है विजय स्तंभ बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है, और ये मदुरई जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन जो होते हैं उन्हें गोपुरम कहते हैं। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर जो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर है कहाँ स्थित है? तो ये कांची में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत में प्रचलित भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, ये कहाँ मंदिर स्थित है? तो ये तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। होयसल कालीन स्मारक जो है किस स्थल से उपलब्ध हैं? तो हॉलीवुड या वेलूर में उपलब्ध हैं होयसल के स्मारक। चोलकालीन निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं की देवाकृति प्रायः किस आकार की होती है? चतुर्भुजीय आकार की होती है। परवर्ती चालुक्य शैली का नवलिंग किस मंदिर को कहा जाता है? तो देवी महामाया मंदिर को कहा जाता है, जो कि कुक्कनूर में है। होयसल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है किस मंदिर को माना जाता है? तो होयसल मंदिर को माना जाता है। विंसेंट स्मिथ ने किस मंदिर को धैर्यशील मानव जाति के जो है परिश्रम का अत्यंत आश्चर्यजनक नमूना कहा है? तो होयसल मंदिर को जो है विंसेंट स्मिथ ने धैर्यशील मानव जाति के परिश्रम का अत्यंत आश्चर्यजनक नमूना कहा है। फर्ग्यूसन महोदय ने किस मंदिर को चालुक्य होयसल शैली की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि बताया है? तो होयसल मंदिर को इन्होंने ही बताया है, फर्ग्यूसन महोदय ने। किस मंदिर में के संदर्भ में जो है ए मैकडोनल ने कहा है कि विश्व भर में शायद ही दूसरा कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके बाहरी भाग में इतना अद्भुत खुदाई का काम किया गया हो? तो होयसल मंदिर के बारे में ए मैकडोनल ने भी कहा था। चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? विष्णुवर्धन ने करवाया था, और विष्णुवर्धन का शासनकाल जो है 1117 ईस्वी में था। रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो काकतीय शासक गणपत देव के सेनापति जो है रेचाला रुद्र ने जो है रामप्पा मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। वास्तुकार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किसे माना जाता है? तो रामप्पा मंदिर को माना जाता है। इतावली यात्री मार्को पोलो ने किस मंदिर से अभिभूत होकर मंदिर के नक्षत्र में सबसे बड़ा तारा कहा है? तो रामप्पा मंदिर को कहा है। किस मंदिर का विशालतम जो है एकात्म शिला उत्कीर्ण ब्राह्मण मंदिर बताया गया है? तो जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जिसे कृष्णेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, तभी इसे कृष्णेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका जो विशालतम एकात्म शिला उत्कीर्ण ब्राह्मण मंदिर बताया था, तो एलोरा का कैलाश मंदिर को ही बताया गया था। दृश्यों एवं प्रतिमाओं की अधिकता के कारण जो है किस मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है, इसे दृश्यों एवं प्रतिमाओं की अधिकता के कारण जो है रंग महल भी कहा जाता है। किस मंदिर को भारतीय उपमहाद्वीप का गुहा स्थापत्य का चरमोत्कृष्ट तथा गुहा स्थापत्य का आश्चर्य कहा जाता है? तो कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। किस कलाविद ने कैलाश मंदिर की तुलना मिस्र के पिरामिड तथा यूनानी पेसोडिन मंदिर से किया है? पर्सी ब्राउन ने किया है। किस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों के रूप में निर्मित किया गया है? तो दशावतार मंदिर जो है ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों के रूप में निर्मित किया गया है। एलिफेंटा की पहाड़ी पर सुंदर गुफाओं का उत्कीर्ण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट के जो सामंत शिलाहार वंशी राजाओं ने करवाया था। सलोतगी जो कि महाराष्ट्र में है स्थित त्रयी पुरुष मंदिर जो कि ब्रह्मा विष्णु व शिव का निर्माण यह किस राजवंश के द्वारा ने करवाया था? ये त्रयी पुरुष मंदिर में जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की मूर्तियां हैं, इसलिए
इसे त्रय पुरुष के नाम से मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफा समूह किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। और कालप्रिय मंदिर जो कि कांची में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने करवाया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। कृष्णेश्वर मंदिर, कृष्णेश्वर एवं गंग मार्तंडदित्य जो कि रामेश्वरम में, इस मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण तृतीय ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो कि कांची में है, इसको किसने निर्मित करवाया था? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया, यह कथन किस कलाविद का था? तो फर्ग्यूसन का था। पर्सी ब्राउन के अनुसार इसका विमान न कि द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम रचना है, अपितु इसके समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी कहा जा सकता है, यह कथन किस मंदिर के संदर्भ में कहा गया है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में कहा गया है। पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर के संदर्भ में कहा कि इनकी लहरदार रेखाओं के कारण इस मंदिर को गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला महान कलात्मक निर्माण है? तो बृहदेश्वर का जो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर है, इस मंदिर के बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा था ऐसा। चोलकालीन सर्वोत्कृष्ट धातु मूर्तिकार कौन थे? अगस्त्य और कश्यप थे। चोलकालीन धातु मूर्ति कला में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति जो है किसे माना जाता है? तो कांस्य निर्मित नटराज शिव की मूर्ति को जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पुरुषोत्तम मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अनंतवर्मन चोंडगंग शासक ने करवाया था। दक्षिण भारत के मंदिर के कार्यों की देखभाल करने के लिए विशेष समिति को क्या कहा जाता था? तो नागरांतर कहा जाता था। चोलकालीन मंदिरों का जो है एक अभिन्न विशेषता क्या थी? तो देवदासी प्रथा जो है इन मंदिरों की अभिन्न विशेषता थी। दक्षिण भारत में किस मंदिर को गोपुरम यह सबसे विशाल व भव्य माना जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में जो है इससे क्या जो गोपुरम है सबसे विशाल व भव्य माना जाता है। अष्ट परिवार प्रकार के मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण किसे माना जाता है? तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसे अष्ट परिवार प्रकार के मंदिर में सबसे अच्छा उदाहरण जो है माना जाता है। जैन स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है? एलोरा में मिलता है। विजयनगर में हम्पी में नामक स्थान पर कौन सा मंदिर है? तो विट्ठल का मंदिर है, विट्ठल स्वामी का मंदिर है। पल्लव मंदिर वास्तुकला के किन प्रमुख अंगों का जन्म हुआ था? तो जो पल्लव मंदिर वास्तुकला में जो है मंडप, रथ, विशाल मंदिर, इन प्रमुखों का जन्म हुआ था। मामल्य शैली के स्मारक जो है किस प्रकार से बनते हैं? तो मंडप तथा एकाश्म मंदिर प्रकार से बनते थे। नर्तामलाई में स्थित चोलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो विजयालय ने करवाया था। चोलकालीन त्रिभुवन का कपहेरेश्वर मंदिर जो है ये त्रिभुवन का है, त्रिभुवन में है। तो जो चोलकालीन मंदिर है ये त्रिभुवन में जो कपहेरेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुलोत्तुंग तृतीय ने करवाया था। देख लीजिए दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के कितने थोड़ा सा अटपटे नाम है, इसको आप कई बार पढ़िए जिससे आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन न रहे और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। कुलोत्तुंग तृतीय ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट से बनाया गया है। और हनमकोंडा शहर जो है, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, ये 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल के निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो रुद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। आगे देख लीजिए जो बेसर शैली है इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को। तो बेसर शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चालुक्य शैली, कर्नाट, द्रविड़ शैली, हार्डी के अनुसार जो है
माना जाता है। और जो वाराह शैली है ये कामिकागम ग्रंथ में जो है इसका उल्लेख मिलता है वाराह शैली का। बेशर मंदिर के निर्माण शैली की जो है किन दो मंदिर निर्माण शैलियों का मिश्रित लक्षण दिखाई देता है? तो जो बेशर मंदिर निर्माण शैली है इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों का जो है मिश्रण दिखाई देता है। बेशर मंदिर निर्माण शैली का प्रसार किस भारतीय परिक्षेत्र में विस्तृत था? तो मिश्रित भारत में जो है इसका परिक्षेत्र जो है विस्तृत था, विशेषता विंध्य से कृष्णा नदी तक। बेशर शैली को प्रोत्साहन देने का प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो चालुक्य एवं होयसल राजवंशों ने इन्होंने बेशर शैली को प्रोत्साहन दिया था। बेशर किस भाषा का शब्द है तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ रूप या खच्चर जो है बेशर शैली का शाब्दिक अर्थ है। कौन सा मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है? तो जो बैराट मंदिर जयपुर का है यह ईंटों द्वारा निर्मित है। मंदिर स्थापत्य की किस क्षेत्रीय शैलियों में जो है द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है? तो प्रतिहारों की विशेषता है ये। किस नवग्रह में पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित जो है किया जाता है? तो जो केतु नवग्रह है उसमें जो है पशु मानव सर्प को शिल्पांकित किया जाता है। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य ने की थी। और महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य शासक भीम प्रथम ने करवाया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो विग्रहराज ने की थी। किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने जो है कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। भरहुत स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। कार्ले का चैत्य क्यों प्रसिद्ध है? तो गुफा स्थापत्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भरहुत, सांची, नागार्जुन और अमरावती में चारों स्थान क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि कला और शिल्प के केंद्र के लिए ये चारों स्थान जो है प्रसिद्ध हैं। पर्सी ब्राउन ने किसके विषय में लेखन कार्य किया था? तो स्थापत्य कला के विषय में लेखन कार्य किया है। सारनाथ स्तंभ किस कालखंड का उदाहरण है? मौर्य काल का उदाहरण है। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ है? गुप्त काल में प्रारंभ हुआ है। चैत्य गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? कार्ले में अवस्थित हैं जो कि महाराष्ट्र में है। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हेलियोडोरस ने कराया था। बराबर पहाड़ी कहाँ अवस्थित हैं? तो बिहार में अवस्थित हैं। और अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? कानकुब्ज को कहा जाता है जो कि फर्रुखाबाद और कन्नौज में है। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये बुद्ध मूर्तियों में जो है गंधार शैली का प्रमुख प्रयोग किया गया है। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? न्याय दर्शाता है। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल की जो है असाधारण उन्नति हुई थी? चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई थी। छत्तीसगढ़ का जो भोरदेव मंदिर है किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को समर्पित है। अजंता की चित्रकारी कैसी थी? तो गुफा चित्रकला थी। अमृतसर मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। किस मंदिर के विदर्भ में खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है इसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। जो मंदिर विंध्य पर्वतमालाओं व कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हाइब्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध गुफाओं के मंदिर में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अजंता जो है सबसे प्रसिद्ध स्थल है बौद्ध गुफा के मंदिरों में। सोनगिर स्थित जहाँ 108 जैन मंदिर निर्मित हैं किसके सन्निकट में स्थित है? तो दतिया के पास स्थित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। किस स्थल में बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुहाएं जो है एक साथ विद्यमान है? तो एलोरा में
विद्यमान है। हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह जो है कहाँ स्थित है? तो कार्ले में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित जो है 2 गुफा चित्रांकन का उदाहरण उपलब्ध है। बाघ की गुफाएं हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। अजंता की कितनी गुफाएं हैं? कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं कुल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया है। गंधार कला शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। गंधार कला शैली किस काल में अत्यधिक विकसित हुई? कुषाण काल में अत्यधिक विकसित हुई। अजंता की कला के विकास में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? तो वाकाटक ने जो है सर्वाधिक योगदान दिया। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, जो कि 770 से 810 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। प्राचीन स्तूपों का सही कालक्रम क्या है? कालानुक्रम बताइए। तो पहले सांची है, फिर जो है अमरावती है, और फिर धमेक है। तो सांची, अमरावती और धमेक। कौन सा बृहद मंदिर जो है प्रारंभिक अभिकल्पना और तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो जो अंकोर वाट का मंदिर है, इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता, भाजा और कोंडने में जो है पश्चिमी भारत की प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। किस क्षेत्र में जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। और कौन सा स्मारक जो है भित्र चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो अजंता की गुफाएं में जो लेपाक्षी मंदिर है, ये जो है भित्र चित्रकला के लिए जाना जाता है। और जो है प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने जो है किस प्रकार के मंदिर को उड़िया वास्तुकला का रत्न कहा है? तो मुक्तेश्वर शिव मंदिर है, इसे जो है फर्ग्यूसन ने उड़िया वास्तुकला का रत्न कहा है। गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो किराडो स्थान जो है राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। नागदा राजस्थान स्थित सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुहिल वंशी जो शासक थे श्रीधर, इन्होंने सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि प्रधान शिल्पकार कौन था? तो कीर्तिधर था। और पाल कलाकारों ने तक्षण कला की किस नवीन शैली को विकसित किया है? तो मगध बंग शैली को जो है इन्होंने विकसित किया है। मगध बंग शैली को तारानाथ ने किस नाम से सूत्रपात किया है? तो पूर्वी भारतीय शैली के नाम से सूत्रपात किया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कहाँ स्थित है? तो कार्ले में स्थित है। 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन किस शैलकृत गुफा में मिलता है? तो कन्हेरी में मिलता है। राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। प्राचीनतम श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पालीताना जो कि गुजरात में है, यहाँ पर स्थित है श्वेतांबर जैन मंदिर। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं को दर्शाती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये कितनी प्राचीन है? तो ये 2री सदी ईस्वी पूर्व की जो है मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश स्थित जो वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। और महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है, जो कि बिहार में है। विख्यात सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था।
आगे देख लीजिए जो भारत के प्रमुख मंदिर एवं स्थल हैं। तो वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है, अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है, लोटस मंदिर नई दिल्ली में है, द्वारिकाधीश मंदिर या जगत मंदिर द्वारिका गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटम सौराष्ट्र गुजरात में है, अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है, वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है, और श्रृंगेरी मंदिर जो है चिक्कमंगलुरु कर्नाटक में है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है, और श्री अयप्पा मंदिर जो है शबरीमाला केरल में है। आगे देख लीजिए और भी मंदिर हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ये उत्तर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर मंदिर खांडवा मध्य प्रदेश में है, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है, खजुराहो समूह मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, और मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै तमिलनाडु में है। आगे देख लीजिए बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर तमिलनाडु में है, तिरुचेन्नूर मुरुगन मंदिर जो है ये तिरुचेन्नूर तमिलनाडु में है, और शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है बासाड़ तेलंगाना में है, हजार स्तंभ मंदिर जो है हम्मनकोंडा तेलंगाना में है, बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, केदारनाथ मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड में है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, भारत माता मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और तिरुपति बालाजी मंदिर जो है तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है, भीमा शंकर मंदिर या भीम शंकर मंदिर ये पुणे महाराष्ट्र में है, बोध गया मंदिर जो है ये गया बिहार में है, कालिका माता मंदिर पावागढ़ गुजरात में है, और गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। देख लीजिए बहुत सारे मंदिर हैं। पालिताना मंदिर जो है पालिताना भावनगर गुजरात में है, अमरकंटक मंदिर ये अनूपपुर छत्तीसगढ़ में है, चिन्ना केशव मंदिर बेलूर कर्नाटक में है, गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, कालीघाट मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, कांचीपुरम मंदिर ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे बिरला मंदिर के भी नाम से जानते हैं ये भी दिल्ली में है, शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, भिल्लई नटराज मंदिर जो है कुडालुरु थिल्लई तमिलनाडु में है, आलोपी देवी मंदिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और बैजनाथ धाम मंदिर जो है यह देवधर झारखंड में है, बिरला मंदिर जो है जयपुर राजस्थान में है। तो ये आज जो हमारे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से क्वेश्चन लेके आएंगे, 2 पार्ट में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा, और हमने बहुत अच्छी तरह से इसको कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही। स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जीके जीएस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको आप कई बार रिवीजन करिए, और जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका फिर कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इस साहित्य और साहित्यकार से। इस स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और जो भी रिक्वायरमेंट हो वो भी बताइएगा। ओके, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।